उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के बाबा कॉलोनी में दो लोगों ने दो बच्चों की बड़ी ही निर्ममता के साथ हत्या कर दी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर उन मासूम बच्चों ने उन हत्यारों का क्या बिगाड़ा था। हालांकि गनीमत रही कि जब आरोपी उन बच्चों को मार रहा था तब उन बच्चों का तीसरा भाई वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। बता दें कि आरोपियों ने पीयूष के छोटे और बड़े भाई को उसी की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया तो वहीं दूसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। जरा सोचिए इस बेबस मां पर क्या गुजर रही होगी जब उसके कलेजे के टुकड़े को किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। अपनी बच्चों की मौत से मां बेसुध और बदहवास हो चुकी है। आइए सुनते हैं इस पूरे हत्याकांड की सिलसिलेवार कहानी। मौकाए वारदात से बचकर जान बचाने वाले पीयूष से, साथ ही पीड़ित परिजनों से जानते हैं उनका दर्द। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे। तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा। फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मुंह में सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था? कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कुछ झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? यही बोला, भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 किलो चल लिया और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों कलेजा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे ना उसे भी मार देता वो। हमने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। क्या लाया था वो? चाकू था इतना बड़ा, नुकेला था, चाकू था, बहुत धार सफेद तो स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद। और उसका क्या नाम जिसने मारा? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? जावेद आया था। जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था? जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया। ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ा। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब दो थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं, व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ। मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटी की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। क्या हुआ था? बहू से मेरी बोला कि मेरी बात प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है। तो बेटा बोला दे दो। 5,000 रुपए दिए। पैसे दे दिए थे? फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं।
बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया। 20 वाले से तम्बाकू मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई, मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे जी? कितने लड़के आए थे कौन मारने के लिए? कितने लड़के आए थे? 2 थे। दो थे। दोनों घर में आए थे? दोनों ही आए थे, एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। जो ऊपर गया था उसका क्या नाम है, जानते? आपने पहले देखा है उनको? मैंने खास नहीं देखा, हमारी बहू जानती है, क्यों हमारी कोई मतलब तो रहता नहीं है। मैं तो ड्यूटी करती हूँ होमगार्ड में, सुबह को चली जाती हूँ, शाम को मैं किसी घर जाती नहीं हूँ। इन्हीं से जो दुकान चला तो बाल उसी से कटवाते थे बच्चे लोग, हमारे बाबा कॉलोनी के जितने जो लोग हैं बच्चे उसी से कटवाते थे। तो वजह यही थी कि ये भैया भैया कहते अरे भैया मेरा नंबर लगाओ, वो कहते भैया मेरा नंबर लगाओ, तो भैया के चक्कर में वो चला गया। दोनों बच्चे मेरे 5,000 की मदद भी की, चाय बनी रखी, तभी मेरे बच्चे ना छोड़े। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है, क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे? तो उन्होंने जो एफआईआर में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। ठीक है सर। उधर 2 मासूमों के इस भयानक हत्याकांड से मृतक बच्चों के स्कूल में भी हर कोई सन्न है। सुनिए शिवदेवी सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल जयप्रकाश द्विवेदी ने क्या कहा। बच्चे पढ़ने में बहुत मेधावी थे और इनके माता पिता और स्वयं में बच्चे धार्मिक वृत्ति के थे, साथ ही साथ विद्यालय और समाज को सहयोग करते थे। किसी प्रकार का इनका कहीं राग द्वेष नहीं था। इनके पिताजी उत्तराखंड में अपना काम करते थे, माताजी यहाँ घर पर रहती थी, दादी माँ उनकी होमगार्ड में थी। और ये जो षड्यंत्र हुआ है इसमें निश्चित रूप से कहीं बड़े साजिशकर्ताओं का हाथ है। इस प्रकार का जो अपराध हुआ है ये वास्तव में विचारणीय है। क्या लगता है कि किन कारणों से जो है घटना को अंजाम दिया होगा? इसके बारे में अभी कोई जानकारी ठोस नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो लोग हत्या करने गए हैं वे पारिवारिक दृष्टि से घर में गए और घर में जाकर के माता जी को ये बता दिया कि साहब मुझे 1 कप चाय बना दीजिए, पियेंगे। माने परिचय था और वो उन बच्चों को लेकर के ऊपर छत पर चले गए और इस बीच माता जी नीचे बनी रहीं, ये घटना घटित हुई।
तो बच्चों का आचरण कैसा था, पढ़ाई में कैसे थे बच्चे? बच्चे पढ़ने में बहुत मेधावी थी। मेधावी माने बहुत अच्छे थे। कभी कोई बच्चों की शैतानी वैतानी? नहीं, किसी प्रकार की बच्चों की कोई शैतानी नहीं थी और बच्चे बहुत ही अच्छे थे, शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के थे। वहीं दूसरी तरफ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कठोर और उचित एक्शन की बात कही। देखिए, ये दुखद घटना है और प्रशासन ने त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जो भी आवश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन उसको तुरंत करता है। बताते चले कि ये घटना बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके की बाबा कॉलोनी की है। बच्चों के पिता विनोद सिंह की ओर से बदायूं के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसमें साजिद के साथ साथ उसके भाई जावेद को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, वहीं अब जावेद की तलाश में जुट गई है। पुलिस जावेद की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जावेद अभी भी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।